हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वन आर्ट क्लासेस बिहार में। फाइनली गाइस, हम हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन करने वाले, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। सो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो कि आपको सेंटर एग्जाम आने वाला है उसमें वो वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी हेल्पफुल है इस सेंटर एग्जाम के लिए ये वीडियो। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई? आपके समक्ष ऑप्शन है, ए है 1913, बी है 1819, सी है 1947 और डी है 1919। चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर चुनना है, और जो क्वेश्चन का आप लोग का आंसर आता है वो आंसर कमेंट बॉक्स में देने की प्रयास करेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और काफ़ी टाइम तक क्वेश्चन याद रहे। चलिए, इसका आंसर करने के प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखिएगा एंड 2 से 3 बार वॉच कीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन जल्द ही याद हो सके। चलिए, इसका आंसर करते हैं हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन का, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई? आपके समक्ष ऑप्शन है, ए 1913, बी 1819, सी 1917 और डी 1919। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी द राइट आंसर, यानी कि 1919। जो कि आपको डेट पूछ सकता है, तो आपका डेट होगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन में चलते। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। वीडियो में बस इतना मजा आ गया पूछिए मत। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ए है 1851, बी है 1753, सी है 1853 और डी है 1855। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? आपके समक्ष ऑप्शन है, ए है 1851, बी है 1753 और सी है 1853 और डी है 1855। तो आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1853, जो कि मुंबई थाने के बीच चलाया गया था। मुंबई थाने के बीच चलाया गया था। चलिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए है आगरा में, बी है दिल्ली में, सी है अजमेर में और डी है फतेहपुर सिकरी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताने की प्रयास करेंगे। अगर नहीं आता है तो वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, और कॉपी कलम लगे बैठे तो कॉपी कलम में नोट करने की प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और क्वेश्चन याद रहे। चलिए, इसका आंसर करते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर में स्थित है। सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? आपके समक्ष ऑप्शन है, ए है 1910, बी है 1911, सी है 1912 और डी है 1914। जो कि उसमें से आपको एक राइट आंसर चुनना है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1911 इसमें हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। चलिए, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम ने किया? ए है आपके समक्ष ऑप्शन अल हिलाल, बी है यंग इंडिया, सी है न्यू इंडिया और डी है इसमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम ने किया? ए है अल हिलाल, बी है यंग इंडिया, सी है न्यू इंडिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए द राइट आंसर, यानी कि अल हिलाल। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं डाला करूंगा तो आपके पास जल्द ही पहुंचे, यानी कि सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु कानून ने कौन विद्रोह का नेतृत्व किया?
ए है आपके समक्ष ऑप्शन मुंडा विद्रोह, बी है संस्थाल विद्रोह, सी है सन्यासी विद्रोह और डी है हो विद्रोह। सिंधु कान्हू ने कौन विद्रोह का नेतृत्व किया? सिंधु कान्हू ने। तो आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए है बंगाल, बी है पंजाब, सी है दक्षिण भारत और डी है इनमें से सभी। तो आपका भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया, तो कौन कौन सी राज्य में आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर इसमें ढूंढ पाएंगे। एक तो था आपका बिहार, एक बिहार था और दूसरा था आपका बंगाल और तीसरा था आपका मद्रास, यानी कि 3 था, बंगाल, बिहार, मद्रास में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो आपका तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ए है आपका बंगाल, बी है पंजाब, सी है दक्षिण भारत और डी है इनमें से सभी। तो आपका बंगाल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल उसमें दिया है, इसलिए आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे कभी कभी विद्यार्थी कन्फ्यूज कर देता है एग्जामिनर, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है क्या, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर। लेकिन वही क्वेश्चन को अगर दे दिया जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इसलिए आप लोग ध्यान देते रहिएगा क्वेश्चन पे, कौन क्वेश्चन यानी कि कहाँ पे क्या लिखा है, ये सब ध्यान देते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? जो भारत का हमारा संविधान है, उस संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे। ए आपके समक्ष ऑप्शन है 2 वर्ष 11वां 18 दिन, बी है 2 वर्ष 11वां 16 दिन, सी है 2 वर्ष 11वां 19 दिन और डी है 3 वर्ष 11वां 18 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए द राइट आंसर, यानी कि 2 वर्ष 11वां 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11वां 18 दिन लगा था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? राखलाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? हड़प्पा की कितने ईस्वी में खोज हुई थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सवाल है, राखलाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? तो आपका ए है 1921, बी है 1922, सी है 1923 और डी है 1924। 1921 में आपका हुआ था किसका? 1921 में किसका खोज हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज हुआ था, हड़प्पा। उसी के दौरान राखलाल दास बनर्जी को श्रेय जाता है और वह 1922 ईस्वी में यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज करता है 1922। इसलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1922, बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। और हड़प्पा सभ्यता की खोज तो आपको बता ही दिए। और लोथल की खोज कब हुई थी, ये आप लोगों को कमेंट करना है, होमवर्क है आप लोगों का। चलिए अब चलते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई? ए है लोथल, बी है मोहनजोदड़ो, सी है काली बंगाल और डी है इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई? तो आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो। बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति भी मिली थी और विशाल स्नानागार भी मिला था, बहुत चीज़ें मिली थी। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन करते। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की?
आपके समक्ष ऑप्शन है, ए है हरिहर एवं बुक्का, बी है देवराय प्रथम, सी है कृष्ण देव राय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। वो दोनों था, वो दोनों क्या था, वो दोनों भाई था दोनों, हरिहर और बुक्का दोनों भाई था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 का है हमारा, महावीर ने पार्श्वनाथ के शिक्षा में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के शिक्षा में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दे सकता है आप लोग को, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के नया सिद्धांत में क्या जोड़ा। तो आपका समक्ष ऑप्शन है, ए है अहिंसा, बी है सत्य, सी है ब्रह्मचर्य और डी है इनमें से सभी नहीं। तो आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को दबा करके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए, ऑल कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत की रचना किसने की। आपके समक्ष ऑप्शन है, ए है वेद व्यास, बी है रामानंद सागर, सी है महात्मा बुद्ध और डी है महावीर स्वामी। महाभारत की रचना किसने की। ए है वेद व्यास, बी है रामानंद सागर, सी है महात्मा बुद्ध और डी है महावीर स्वामी। तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि रामायण की रचना किसने की थी। रामायण की रचना किसने की थी, आप लोग कमेंट करके बताना है कि रामायण की रचना किसने की थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। यह है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी है कनिष्क, सी है समुद्रगुप्त और डी है इनमें से कोई नहीं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, 16 महाजनपदों में से कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ए है मगध, बी है अवंती, सी है कौशल, डी है गांधार। तो आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मगध जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इब्न तूता किस देश का निवासी था। इब्न तूता किस देश का निवासी था। ए है पुर्तगाल, बी है मोरक्को, सी है फ्रांस और डी है मिस्र। तो आपका इब्न तूता वो था दोस्त मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का रहने वाला था इब्न तूता मोरक्को का रहने वाला था, इसलिए आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ट्रिक लगाओगे तो। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया। ए है आपका जलालुद्दीन खिलजी और बी है रजिया सुल्तान और सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपका होगा नहीं, रजिया सुल्तान नहीं होगा और जलालुद्दीन खिलजी भी नहीं होगा, लेकिन आपका सीधा राइट आंसर होगा, सीधा कुतुबुद्दीन ऐबक। सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किस संत ने किया था। ये है आपके समक्ष ऑप्शन, रामानंद ने, बी है कबीर ने, सी है चैतन्य ने और डी है नानक ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस संत ने किया था। तो रामानंद ने किया था, ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। आप लोग कमेंट करना है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, वो आप क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का,
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ए है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, बी है कुशीनगर में, सी है पाटलिपुत्र में और डी है सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में, ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। चलिए फाइनली वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में काफ़ी अच्छा मार्क्स आए, सो कामना कर तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे, और मन लगाकर पढ़ाई करते रहेगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।